हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अनबी क्लासेस। आज मैं अपने इस वीडियो में इंग्लिश बुक का एक चैप्टर का नाम है व्हेन दे लॉस्ट देयर हेवन ऑन अर्थ। इसका मतलब होता है कि जब हमारा भारत में बहुत सारा जो कल्चरल हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट साइट्स है, जो देखने लायक है, वो सब धीरे धीरे डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो किसके कारण ये हो रहा है? ह्यूमन के कारण। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में स्टोरी में बताया गया है। तो कुछ लाइंस, 3 लाइंस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको। इंडियन हिस्ट्री स्पैन्स ओवर मोर देन 5000 years and India is world renowned for its rich culture and heritage. This section attempts at showcasing all the elements which acts as a window to the culture and heritage of India. कहा जा रहा है कि हमारा भारत जो है 5000 साल तक या उससे ज़्यादा भी हमारा हिस्ट्री रहा है और यहाँ हमारा भारत जो है पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। किस लिए? यहाँ के कल्चर और हेरिटेज के लिए। तो बोला इस सेक्शन में, इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे यहाँ कल्चर हेरिटेज, यहाँ जो हेरिटेज साइट्स है हमारे भारत में, वो आपस में हम लोग को बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस लोग इसको डिस्ट्रॉय किए या वेंडलाइज किए या फिर इसको डैमेज किए। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस चल रहा है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हो क्या रहा है कि कुछ हेरिटेज साइट्स है या मॉन्यूमेंट्स है जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन से बताने वाली हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर चैप्टर में कह क्या रहा है। और हमारे भारत को यानी कि अर्थ को, हमारी पृथ्वी को हेवन कहा गया है, स्वर्ग कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर बताने से पहले यहाँ पर 1 नंबर में मैं देख रही हूँ, टिक द रिलीवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो नंबर ए, श्रीनगर हेरिटेज जोन बिल्ट बिटवीन, ये कब बना था? ये बना था झेलम रिवर और डल लेक के बीच में है श्रीनगर हेरिटेज जोन, जो जम्मू कश्मीर में है। इन द मिड 3rd century BC में इट हैज़ फेमस मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द शालीमार एंड निसात गार्डन्स। मतलब जब आप श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ आपको शालीमार और निसात गार्डन्स देखने को मिलेगा, वो काफ़ी खूबसूरत है। नंबर बी, लेह ओल्ड टाउन, ये भी जम्मू कश्मीर है। तो इसका सही आंसर है द कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड ए रेयर एग्जाम्पल ऑफ टिबेटो हिमालयन अर्बन सेटलमेंट। तो इसका ये सही आंसर है। चलिए नंबर सी में चलती हूँ, अंबर, जो कि है राजस्थान में। अंबर आंसर है ए फोर्टिफाइड सीटाडेल एंड द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द राजपूत क्लैंस इन राजस्थान, द कछवास। सीटाडेल बोलते हैं कि जो खंबा जो रहता है, जैसे ताजमहल में भी आपने देखा होगा खंबा, तो उसी को बोलते हैं सीटाडेल। और कैपिटल है किसका? राजपूत क्लैंस लोग का। क्लैंस मतलब होता है वंशज। राजस्थान में राजपूत लोग के जो वंशज है उसी का कैपिटल था ये अंबर। तो चलते हैं आगे नंबर डी की ओर, जंतर मंतर। तो इसका सही आंसर क्या है? जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर है वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द 18th and 19th century। ये जो है 18th और 19th सेंचुरी में बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेटरीज, मतलब देखने लायक यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा हुआ करता था। अभी भी है, उसको रेनोवेट किया गया है, रिपेयर किया गया है। तो आप जाओगे वहाँ पर तो ज़रूर इसको देखना, जंतर मंतर को। नेक्स्ट नंबर ई, चेतीनार। चेतीनार कहाँ पर है? ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। Established in चेन्नई, चेन्नई में इसको बनाया गया था। एंड होल्ड्स विद इन इट्स बाउंड्रीज चेतीनार्स, चेतीनार्स लोग वंशज थे, एक वही लोग बनाए थे चेतीनार में। बोलते हैं होल्ड्स विद इन इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री में आपको बहुत सारे महल और टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज चेतीनार? चेतीनार वॉज बिल्ट बाय द चेतियार्स। It has many palaces and temples within its boundaries. Next, question number 2. What is referred to as the noisy bird? Noisy bird यहाँ पर कौन था स्टोरी में? An airplane, यानी कि एयरप्लेन जो था वो एक noisy bird था। किनके लिए? हेरिटेज साइट्स के लिए। Number 3. Whom was Chetinar having a conversation with during the above incident? बोलता है चेतीनार किससे बात कर रहा था जब ये कुछ इंसिडेंट हुआ था?
चेतीनार वॉज इनकरेजिंग श्रीनगर हेरिटेज जोन एंड लेह ओल्ड टाउन, मतलब ये दोनों को वो इनकरेज कर रहा था। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या हो रहा है, जो हेरिटेज साइट्स है वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब हेरिटेज साइट जो आपस में बोलते हैं कि अपने अपना दुख सुनाते हैं, आपस में दुख बांटते हैं, हेरिटेज साइट सब। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी में बोला जा रहा है कि चेतीनार किसको इनकरेज कर रहा था, तो वो श्रीनगर हेरिटेज जोन को और लेह ओल्ड टाउन को। तो यहाँ पर ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है, मान लो कि किसी 5 ग्रुप में, मतलब कि आदमी और लेडीज़ और जेंट्स में कन्वर्सेशन बातचीत चल रही है, तो हेरिटेज साइट भी अपना अपना दुख सुना रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर बी का 1, हु डज दे रेफर टू? They refers to the 5 heritage sites mentioned in the story, मतलब इस स्टोरी में 5 हेरिटेज साइट जो है, जो मेंशन किया हुआ है बुक में, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसे ह्यूमंस लोग ने डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है या वेंडलाइज किया है। वेंडलाइज मतलब किसी भी मॉन्यूमेंट्स को क्षतिग्रस्त करना, मतलब उस पर डिस्ट्रॉय करना। जैसे होता है कि मॉन्यूमेंट्स में अगर हीरा जरूरत लगा हुआ है या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ कलाकारी किया हुआ है तो उसको उखाड़ देना या डैमेज करना, तो उसको वेंडलाइज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं बी का 2 में। What battle had they lost? They had lost the battle of existence. They were not cared for and gradually began turning into ruins. बोला चल रहा है कि किस तरह का युद्ध उन्होंने लड़ा, मतलब हेरिटेज साइट जो है अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को रखने के लिए क्या लड़ाई लड़ी। तो बोलता है कि उन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया ह्यूमंस के द्वारा और धीरे धीरे वे लोग ध्वस्त होने लगे। ध्वस्त मतलब कि वो डैमेज होने लगे। कौन? हेरिटेज साइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ? मतलब कुछ ऐसे हेरिटेज साइट्स थे भारत में या फिर कहीं पर भी जिनको ह्यूमंस लोग ने बहुत ही बुरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए उसको विनाश कर दिया, ध्वंस कर दिया। तो बोलता है यहाँ पर कि हेरिटेज साइट की डेथ के लिए कौन जिम्मेदार है? तो humans were responsible for their death. Humans built great things for their own glory and then the next generation did not do much to care about these. With time, the structures began weakening. Pollution and commercialization had led to further deterioration of heritage sites. बोलता है हेरिटेज साइट का जो डेथ का जिम्मेदार कौन है? ह्यूमंस, यानी कि वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो लोग इस हेरिटेज साइट को भी बिगाड़ देते हैं और आगे आने वाला जो जनरेशन है वो लोग भी इसका ज़्यादा कुछ केयर नहीं करते इन हेरिटेज साइट का। और समय धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, समय बीतने के अनुसार ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो वीक हो जाते हैं। अब जानते होंगे कि ताजमहल काला पड़ रहा है, क्यों? पॉल्यूशन के कारण। तो पॉल्यूशन हुआ या कमर्शियलाइजेशन हुआ, उसके कारण धीरे धीरे हेरिटेज साइट्स डैमेज होते जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 4, वाज इट ट्रूली ए विक्ट्री फॉर द ह्यूमंस? नो, देयर कैन नॉट बी ए ट्रू विक्ट्री when there is total damage and devastation on one side. The humans too have lost the battle of keeping their culture heritage alive. नहीं, मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या ह्यूमंस के लिए ये सच में एक विक्ट्री है? तो आंसर क्या है कि नहीं, ये ह्यूमंस के लिए विक्ट्री नहीं है, क्योंकि वो लोग भी तो अपना कल्चरल हेरिटेज को खो रहे हैं। वो खुद ही अपना चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं और डिवास्टेशन की ओर ले जा रहे हैं। तो ये ह्यूमंस के लिए भी एक विक्ट्री नहीं है। अब मैं आपको इस चैप्टर का फिल द ब्लैंक्स बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फिल द ब्लैंक से। All the heritage sites felt that heaven would be their final resting place, which would be peaceful and pollution free. Number B, according to Leh Old Town, humans are persecutors. Persecutors मतलब होता है जो किसी को दुख दे, पेन दे। Humans are out to do only damage. Amber, resting on a massive cloud, was smiling because she felt happy to be in a peaceful atmosphere where nobody walked in and out and over the place. Number D, Jantar Mantar's eyes showed pain because he remembered how people had vandalized and destroyed one of the most accurate observatories of the 18th and 19th century. अब मैं आपको इस चैप्टर का थिंक एंड राइट का क्वेश्चन से बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक ह्यूमंस हैव डन इनजस्टिस टू हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स? गिव रीजंस। क्या आपको लगता है कि ह्यूमन लोग, इंसान लोग इनजस्टिस, अन्याय किए हैं उस हेरिटेज साइट या मॉन्यूमेंट के साथ? अगर लगता है तो उसका रीजन दे। यस,
Humans have been very unjust. They take pride in their culture and heritage but don't take the initiative to preserve or maintain it. In fact, they do more and more damage and show disrespect to such places. They pollute, vandalize, and threaten the structures in many ways. Now come to question number 2. In the story, some of the heritage sites and monuments reach heaven. What does this mean? Do they really have such a future before them? Why or why not? Now the answer is, the monuments are damaged or destroyed beyond repair. Their former glory can never be re-established. These are as good as dead. The structures that have been vandalized and damaged don't really have a future. With the crumbling down of the structures, their past glory and beauty too comes crumbling down. Continuous maintenance and care is required to keep something in good shape. तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं उसे कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो बना सकूँ और आपको अवेलेबल करा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।